यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक जंगल की, जहाँ पर एक पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया घोंसले बनाकर रहते थे। सभी पक्षी बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की बात है, अचानक ही जंगल में तूफान और वर्षा आ गई। उसी पेड़ पर एक गिद्ध आकर बैठ गया। तब कौवा बोला, ओ गिद्ध भाई, वर्षा छूट गया है, तुम जा सकते हो, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। गिद्ध अंधा था, इसीलिए वह कुछ देख नहीं पाता था। गिद्ध ने चिड़िया को समझाते हुए बोला, दिखाई ही नहीं देता, मैं तो अंधा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जाने में सक्षम नहीं हूँ। मगर तुमसे हमें और हमारे बच्चे अंडे को खतरा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भला मैं क्या किसी को हानि पहुँचाऊंगा। मगर आप यहाँ रहे तो आप खाएंगे क्या? तुम लोग जो खाओगे उसी में से थोड़ा थोड़ा खाना दे देना, मैं वही खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। सारे चिड़िया ने आपस में विचार किया और गिद्ध को रहने का इजाज़त दे दिया। उसके बाद जब भी चिड़िया खाने के लिए घोंसले से बाहर जाती तो गिद्ध अंडे और बच्चे की रखवाली करता। जब चिड़िया खाना लेकर आती तो थोड़ा थोड़ा गिद्ध को भी देती। गिद्ध खाता और पेड़ पर ही रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। एक दिन एक बिल्ली दूसरे जंगल से आके उसी पेड़ के नीचे रहने लगी। वह रोज चिड़िया को गिद्ध को खाना देते देखती। एक दिन चिड़िया के जाने के बाद बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। किसी की आने की आवाज़ सुन के गिद्ध चौकन्ना हो गया। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मेरा शिकार बन जाओगे। बिल्ली बहुत ही चालाक थी। वह गिद्ध को अपनी बातों में उलझाते हुए बोली, गिद्ध महाराज, मैं तो पास के जंगल में तपस्या कर रही थी, तो मुझे भगवान ने आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। अब से मैं ही आपकी देखभाल करूंगी। गिद्ध चतुर बिल्ली की बात में आ गए और उसे रहने के लिए पेड़ पर जगह दे दिया। बिल्ली मौका देखकर सारे अंडे और बच्चे खा गया और सारे हड्डियां गिद्ध के पास रख दिया और गिद्ध से बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, गंगा से स्नान करके। और वहाँ से भाग निकली। थोड़ी देर में सारी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई। जब अंडे और बच्चे को अपनी घोंसला में नहीं पाया तो परेशान हो गए। अरे, हमारे अंडे और बच्चे कहाँ गए? सारे पक्षियाँ रोने लगी। चलो गिद्ध के पास देखते हैं। और सब गिद्ध के पास हड्डियाँ देखी तो बोली, मुझे पता था कि यह एक दिन हमारे साथ गद्दारी करेगा, मारो इसे। और सारे पक्षियाँ गिद्ध को मारकर पेड़ से गिरा दिया। बिल्ली पास में बैठकर सब देख रही थी। जैसे ही गिद्ध गिरा तो बिल्ली उसे भी खा गई। कहानी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें धोखेबाजों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पत्नी का नाम उषा और बेटी का नाम राधा था। रामू दिन भर खेतों में काम करता, तब जाके उसे भर पेट खाना मिलता। एक दिन रामू किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दिया। ज्यादा खून निकल जाने के कारण रामू की मृत्यु हो गई। जब यह बात उषा और राधा को पता चली, तब वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे करके उषा खुद को संभाल ली और अपनी बेटी से बोली,
चुप हो जाओ बेटी, होनी को कौन टाल सकता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। चलो इन सब बातों को छोड़ो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। फिर राधा सो गई और अगले दिन फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो से उषा काम पर जाने लगी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक दिन सेठ बोला, उषा तुम बड़ी मेहनती और ईमानदार हो। आज से तुमको कहीं और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर काम करो, मैं तुम्हें 5,000 महीना दूंगा। सेठ की बात सुन के उषा बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका यह उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। इतना कह के वहाँ से चली गई। उषा के जाने के बाद सेठानी सेठ से बोली, नौकर के 5,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी, जबकि 5,000 रुपए में 2 नौकर आ जाएंगे। मगर 2 आदमी का काम तो उषा अकेले करती है। मैं वो सब नहीं जानती, तुम उषा को काम पर आने से मना कर दो, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। सेठ सेठानी की बात मान जाता है। इधर जब उषा राधा को सारी बात बताती है तो राधा खुश हो जाती है और बोलती है, माँ कल क्रिसमस है, तुम मेरे लिए नई खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आओगी ना। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए कल सब कुछ लेके आऊंगी। सुबह होते ही उषा काम करने के लिए सेठ के यहाँ पहुँची। तभी सेठ बोला, मैंने दूसरे आदमी को काम पर रख लिया हूँ। इतना कहकर वह चला गया। अब उषा सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? राधा के लिए खिलौने और मिठाइयाँ भी लेनी है, अब मैं क्या करूं? इतना कह के रोने लगी। कुछ देर बाद उषा घर पहुंची और सारी बात राधा को बताई। तब राधा बोली, माँ मुझे कोई खिलौने या मिठाई नहीं चाहिए। और जाके सो गई। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब देखा तो राधा देखती रह गई। सेंटा 12 सिंघा पर आ रहे थे। राधा बहुत खुश हो गई। तभी सेंटा बोले, राधा बेटी तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने सारी बात बताई। तब सेंटा बोले, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक सोने का बक्सा देता हूँ। तुम्हारा यही गिफ्ट है, इसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा। इतना कह के वहाँ से चले गए। राधा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। उषा यह बात सुन के ईश्वर को धन्यवाद दिया और दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।